श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम श्री गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही सदा हर जगह फलित होता है, न विद्या न च पौरुषम, ना ही विद्या फलित होती और न पौरुष, यानी ना तो विद्या काम आती है न आपका पौरुष काम आता है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे ये कैसी बात है, पर हमारे धर्म शास्त्रों ने ऐसा कहा है, हमारे धर्म में ऐसा हमारे आचार्यों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने ये लिखा है, तो कोई बात तो होगी। आप देखिए, मनुष्य जो है अहंकारवश किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, पर यह सत्य है कि आप जितने भी विद्वान हों, आप जितना भी पौरुष कर लें, जितना ही पराक्रम कर लें, जितने एफर्ट्स लगा लें, पर जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता आप कुछ नहीं कर पाते। लोग कहते हैं हम 1 नंबर से रह गए वरना हम IAS बन जाते, हम 1 नंबर से रह गए वरना PSC क्लियर कर लेते, हम 1 नंबर से रह गए हम इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पाए। वही 1 नंबर जो है वही भाग्य है, क्योंकि आप लाख प्रयास कर लीजिए, आप भाग्य में आपका अगर वो चीज़ पाने नहीं लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैं भाग्यवादी हूँ। क्यों? क्योंकि भाग्य हमेशा फलित होता है। आप जब भी देखेंगे, आप देखिए कितने लोग हैं जो IAS की तैयारी करते हैं या किसी बड़े पद के लिए प्रयास करते हैं और अंत में वो कोचिंग पढ़ाते रह जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो IAS बन जाते हैं और सस्पेंड होके या टर्मिनेट होके कोचिंग खोल के बैठ जाते हैं। आप देखिए, लोग डॉक्टर की डिग्री लेते हैं और रियल एस्टेट में अपना भाग्य आजमाते फिरते हैं, क्लिनिक बंद करके ज़मीन और प्लॉट बेचते रहते हैं। यही भाग्य है। आपने पढ़ाई कुछ की होती है और आप काम कुछ कर रहे होते हैं, नाम आपका किसी तीसरे फील्ड में होता है। बहुत से लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना उनके पास कोई विद्या है, ना उनके पास कोई शकल सूरत है कोई अच्छी सी, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है, रोड में हैं, पर रोडपति से वो करोड़पति बनते हैं क्योंकि उनका भाग्य कहता है। लता मंगेशकर तो भाग्य से पैदा होते हैं, पर हर कोई लता मंगेशकर नहीं बन सकता, चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले, वो लता मंगेशकर या आशा भोसले नहीं बन सकता, क्योंकि वो पैदा ही इसी काम के लिए हुए हैं। जितने भी वैज्ञानिक हैं आप देखिए, वो आते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। आइंस्टीन के पास कौन सी डिग्री थी? जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया उनके पास कौन सी डिग्री थी? उनको कहा गया था, उनके टीचर ने कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, और उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और ना जाने कितने आविष्कार किए। उनके पास कौन सी डिग्रियां थी? यही भाग्य है। ईश्वर हमें एक विशेष कार्य के लिए इस धरती पर भेजता है और साथ में वो जरूरी दिमाग, जरूरी ज्ञान हमारे दिमाग में भरकर भेजता है और हम आते हैं, उस कार्य को करते हैं, जिसको कहते हैं कि हम अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, अपने कर्मों का फल भोगते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जो कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, यह 100% 100% सही है और इसी के अनुसार दुनिया चलती है। आप अपने चारों ओर नज़र उठाकर देखिए, आपको ऐसे एक नहीं हजारों लाखों उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि ये भाग्यवश हुआ है। भाग्य यानी जहाँ पर आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा या आप प्रयास करके हार गए, उसके बाद वो काम अपने आप हो गया। एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक सेठ था, उसने अपने से बहुत कम उम्र की एक लड़की से शादी की। बहुत ही अमीर सेठ था, बहुत सारी उसने वस्तुएं इकट्ठे कर रखी थी, बहुत बड़े बड़े घर, महल, गाड़ियां, नौकर चाकर, बंगला, धन, वैभव, सब कुछ था उसके पास। कुछ साल बाद वह मर गया। उसने एक नौकर रखा था अपने घर में जो उनकी सेवा किया करता था, और वह सेठ कुछ सालों बाद मर गया। उसके आगे पीछे और कोई भी उसकी संपत्ति का कोई भी वारिस उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। जब सेठ मर गया तो पत्नी ने उस नौकर के साथ विवाह कर लिया। वह नौकर जो उस घर में एक मामूली नौकर था और जो सिर्फ दिन भर काम किया करता था और अपने भाग्य को कोसता बैठा रहता था, अचानक से सेठ बन गया।
क्यों? क्योंकि सेठानी ने उसके साथ विवाह कर लिया और अब उस सेठ की समस्त संपत्ति का वह एकमात्र इकलौता अधिकारी था। इसे कहते हैं भाग्य। हर जगह ऐसा नहीं होता है, पर इस प्रकार की लाखों घटनाएं आपको मिलेंगी कि जो व्यक्ति जिस योग्य नहीं भी होता है पर उसको वो चीज़ मिल जाती है। हमें हमेशा इस बात का वहम रहता है कि हम बहुत योग्य हैं और हमें जो कुछ मिला है हमारी योग्यतावश मिला है, पर आप देखिए कि आप जितने भी योग्य हैं और आपको जो भी मिला है वास्तव में आप उस योग्य हैं ही नहीं, क्योंकि आपको जो भी मिला है वह भाग्यवश या तो आपको अपने क्षमता से ज़्यादा मिला है या दुर्भाग्यवश जो आपको नहीं मिलना चाहिए कष्ट वो भी आपको मिला है और वो भी क्षमता से ज़्यादा मिला है। हालांकि भगवान की बनाई हुई चीज़ों और भगवान के किए हुए निर्णय पर उंगली उठाने वाला मनुष्य बिल्कुल नहीं है, उसकी क्षमता नहीं कि वो उंगली उठाए और मैं भी नहीं उठा सकता। पर यह बात सत्य है कि सब कुछ जो होता है वो भाग्य के वश होता है। कर्म जो होता है वो एक फिलर के रूप में होता है। फिलर यानी किसी जो टाइम ड्यूरेशन है, उस जो खाली समय है उसको भरने का काम करता है कर्म। खाली मत बैठिए, आप कुछ करते रहिए, जिससे आपको भी डिप्रेशन ना हो। सामने वाले को ज़्यादा दर्द होता है पेट में कि खाली क्यों बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, तरह तरह की बातें। पर जब समय होता है तभी आदमी कुछ कर पाता है, कुछ पाता है, कुछ हासिल करता है, वरना वो बेकार का बन के रह जाता है। इसलिए आप कर्म तो करिए, पर ईश्वर, सब कुछ ईश्वर के अधीन है। आप उस पर भरोसा रखिए, जो देना है उसको देगा और जब मिलना है तभी मिलेगा। पर आप अपना प्रयास करना मत बंद करिए, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्म, तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं। और हम तो कहते हैं कि हमारा अधिकार कर्म पर भी नहीं है। कर्म तभी हम करते हैं जब भाग्य हमसे कर्म करवाता है। जब भाग्य में होता है तब हमें कर्म करने पर मजबूर कर दिया जाता है और हम ज़बरदस्ती उस कार्य को करते हैं। कभी कभी आप देखिए कि आप जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, कोई आपका काम अटका है, आपने बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ और आपने छोड़ दिया, और अचानक से फ़ोन आता है कि तुरंत आओ, ये काम अभी ऐसा चलते हैं, ये काम हो जाएगा, और कोई फोर्सली वो काम करा के चला जाता है। या कोई काम आप अचानक से, आपने बहुत समय से बंद कर रखा है, कोई काम आप चाहते हैं कि नहीं करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अचानक से वो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी अन्य परिस्थितियों के कारण वो कार्य आपका हो जाता है। यही है भाग्य। अगर आपका सोचा हुआ हो गया यानी वो प्रभु की इच्छा है, और अगर आपने प्रयास किया और वो काम नहीं हुआ यानी वही प्रभु की इच्छा है। उसमें प्रभु की इच्छा है कि वो काम पूरा ना हो। इसलिए दोनों ही स्थितियों में आपको प्रसन्न रहना है, पर आपको यह नहीं भूलना है कि भाग्य से बड़ी दूसरी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जो सफल हो जाते हैं वो इस बात को पब्लिक में कभी भी नहीं मानते हैं कि हाँ भाग्यवश ऐसा हुआ है, पर सच यही है कि अपने पीछे, पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे वो भी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ हुआ है भाग्यवश ही हुआ है। उन्हें जो कुछ भी मिला है भाग्यवश ही मिला है। जैकी श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीड़ू, मैं जो कुछ भी हूँ वो भाग्य से ही हूँ। जैकी श्रॉफ एक गली के गुंडे थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं पहले एक गली का गुंडा था, मारामारी करना एक आम बात थी उनके लिए। किसी प्रोड्यूसर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम हीरो बनोगे, और उनको ले जाके एक बंगले की चाबी पकड़ाई, एक कार पकड़ाया, बढ़िया बढ़िया सूट दिए और बस वो हीरो बन गए। जैकी श्रॉफ ने कहा कि बीड़ू इधर लिखा था इसलिए मुझे मिला, और वो अपने हर इंटरव्यू में इस बात का उल्लेख करते हैं, इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ वो भाग्यवश ही हूँ। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, आप वहाँ पे देखिए जो भी व्यक्ति हैं वहाँ भाग्यवश ही पहुँचे हैं। क्या सिर्फ हीरो हीरोइन के लड़के ही हीरो बन सकते हैं, किसी और में टैलेंट नहीं है? पर वो बनते हैं क्योंकि वो अपना भाग्य लेकर आए हैं। आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये पसंद आता है वीडियो तो आप इसे शेयर करिए, अपने कमेंट्स करिए। अगर आप अपनी कुंडली अध्ययन हमसे कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री कुंडली अध्ययन भी हम करते हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न आते हैं उसमें से हम एक कुंडली रैंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसे हम फ्री कुंडली अध्ययन के रूप में वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डालते हैं। अगर आप भी हमसे फ्री कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और लॉटरी सिस्टम से हम उसको चयन करके एक कुंडली को वीडियो बनाकर अपने चैनल में हम डालेंगे।
धन्यवाद।